खुश होंगे और SOPs पर भी अमल कर रहे होंगे और अपने घर में अपनी पूरी तवज्जो जो है तालीम पर मरकूज कर रहे होंगे। नेक दुआओं के साथ आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर के एतबार से रमूज़ औकाफ। 5 नंबर का सवाल पेपर में आता है हुजूर, इसमें से 5 MCQs पेपर में आएंगे और वो 5 नंबर उसी वक्त आ सकते हैं जब आपकी तवज्जो भरपूर होगी और टॉपिक को आप मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे, तब 5 नंबर आ सकते हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे, तवज्जो नहीं करेंगे, तो 5 नंबर तो क्या 1 नंबर भी नहीं आ सकता। तो टॉपिक में बात करते हैं रमूज़ औकाफ। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसका मतलब है अलामत, इशारा, और औकाफ ठहराव। तो ठहराव की अलामतें। बात को सीधा आगे बढ़ाता हूं, वक्त की नज़ाकत भी है इसलिए टू द पॉइंट बात करता हूं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आज सख्ता। सख्ता सख्ता के लिए अलामत इस्तेमाल होती है कॉमा। कॉमा अलामत इस्तेमाल होती है और सख्ता का दूसरा नाम है वक्फे खफीफ। वक्फे खफीफ अगर आप गौर करें तो फिर आपको एक इंतहाई मजेदार बात बताता हूं और वो ये है कि यहां से मैक्सिमम कितने वो MCQs बना सकता है। मैक्सिमम कितने MCQs। सख्ता की अलामत क्या है, कॉमा। कॉमा अलामत है सख्ता की। सख्ता का दूसरा नाम क्या है, वक्फे खफीफ। वक्फे खफीफ की अलामत क्या है, कॉमा। इस तरह से आप इसके MCQs को ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। एक ही बात पे इक्तिफा नहीं करना, हर लिहाज से देखना है कि ये अलामत कॉमा जो है वो सख्ता के लिए भी है, ये अलामत कॉमा जो है वो वक्फे खफीफ के लिए भी है। तो इसलिए दोनों पर गौर करना इंतहाई जरूरी है। अब सख्ता की तारीफ क्या बनती है। सख्ता की तारीफ है जनाब के सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए सख्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए सख्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। यहां पर भी ऑब्जेक्टिव वो कितने बना सकता है। सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए अलामत इस्तेमाल होती है सख्ता की, एक। सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए अलामत इस्तेमाल होती है कॉमा, 2। सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए अलामत इस्तेमाल होती है वक्फे खफीफ की। इसी तरह वो इसको उलट भी कर सकता है। वक्फे खफीफ अलामत इस्तेमाल होती है सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए, कॉमा की अलामत इस्तेमाल होती है सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए और सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए सख्ता की। इस तरह 6 पॉसिबल MCQ तो यहां से बनते हैं। आपको इसके हर पहलू पर गौर करना होगा, तब जाके आप हर MCQs को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। अच्छा, अब इंतहाई अहम बात तो पहचान क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि सख्ता की अलामत कहां इस्तेमाल होती है। तो सुनिएगा जरा, पहचान क्या है। 2 से जायद नामों के दरमियान, 2 से जायद नामों के दरमियान सख्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। मैं यहां एक बात वजाहत कर देता हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। 2 से जायद नाम हो, वो नाम सब्जियों के भी हो सकते हैं, वो नाम शहरों के भी हो सकते हैं, वो नाम जो है वो मुल्कों के भी हो सकते हैं, मौसमों के भी हो सकते हैं, वो खूबियां भी हो सकती हैं, खामियां भी हो सकती हैं, वो किताबों के नाम भी हो सकते हैं। इसलिए इस बात को ज़हन में क्लियर कर लें कि 2 से जायद अगर नाम आए, वो खा किसी भी चीज की हो। मिसाल ले लेते हैं, मिसाल देखिएगा। लाहौर, कराची, क्वेटा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान के
मशहूर शहर है। तो अब दो से जायद नाम इकट्ठे आ गए तो उनके दरमियान सख्ता की अलामत इस्तेमाल की गई। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। और यहीं पर खूबियां भी होती कि अल्लामा इकबाल की जात में अदल हयात, जोशी अमल, खौफ खुदा, कल्ब सलीम, कुव्वत फकत जैसी बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं। तो इन तमाम खूबियों के दरमियान में भी कौमा यानी सख्ता की अलामत इस्तेमाल होगी। तो सख्ता के लिए यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। दूसरा हमारे पास है वक्फा। वक्फा जिसके लिए अलामत इस्तेमाल होती है सेमीकोलन, जिसे कहा जाता है सेमीकोलन, और इसका दूसरा नाम है निस्फ वक्फ। निस्फ वक्फ तो वही तमाम एमसीक्यूज जो हमने यहां पर बनाने का तरीका सीखा था, वही तरीका यहां पर भी अप्लाई होता है कि वक्फा की अलामत है सेमीकोलन, सेमीकोलन अलामत है वक्फा की, दो बनती है। इसी तरह वक्फा का दूसरा नाम है निस्फ वक्फ। निस्फ वक्फ कहा जाता है वक्फा को। तो सेमीकोलन अलामत है निस्फ वक्फ की, निस्फ वक्फ की अलामत क्या है सेमीकोलन। इसी तरह बात को मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है, आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। यहां पर भी हम पढ़ेंगे इसकी तारीफ को। तारीफ सख्ता से ज्यादा ठहराव के लिए, जहां पर सख्ता से ज्यादा ठहराव जरूरी हो, दरकार हो, वहां पर वक्फा की अलामत इस्तेमाल होती है। यहां पढ़ेंगे इसकी पहचान। पहचान दो से जायद छोटे जुमले अगर किसी बड़े जुमले का हिस्सा हो, दो से जायद छोटे जुमले अगर किसी बड़े जुमले का हिस्सा हो तो उनके दरमियान में वक्फा की अलामत इस्तेमाल होती है। ये इसकी पहचान नंबर 1 है। ये बात गौर कीजिए, इसकी पहचान नंबर 1 है। वक्फा की पहचान नंबर 1 कि दो से जायद छोटे जुमले अगर किसी बड़े जुमले का हिस्सा हो तो उनके दरमियान में वक्फा की अलामत इस्तेमाल होती है। मिसाल देखिएगा, लाहौर पंजाब का, यहां ये अलामत, कराची सिंध का, यहां पे सेमीकोलन की अलामत, कोयटा बलूचिस्तान का, और पेशावर के पी के का दारुल हुकूमत है। तो अब दो से जायद छोटे जुमले चूंकि एक बड़े जुमले का हिस्सा थे, इसीलिए इनके दरमियान सेमीकोलन की अलामत आई यानी वक्फा की। हमें कैसे पता चला जनाब कि ये दो से जायद छोटे जुमले हैं और एक बड़े जुमले का हिस्सा है? इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। गौर कीजिएगा, लाहौर पंजाब का क्या है दारुल हुकूमत है, एक जुमला। कराची सिंध का क्या है दारुल हुकूमत है, दो जुमले। कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, 3 जुमले। पेशावर जो है वो KPK का दारुल हुकूमत है। तो 4 जुमले बन गए जनाब। तो 4 जुमलों को एक बड़े जुमले में जम कर दिया, इसलिए उनके दरमियान में अलामत कौन सी आएगी सेमीकोलन की अलामत आएगी। अब इसकी पहचान नंबर 2 है। पहचान नंबर 2, पहचान नंबर 2 ज़र्बुल मिसल के दरमियान,
जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इनके दरमियान भी वक्फा की अलामत इस्तेमाल हुई। तो यहां तक हमने दो पॉइंट्स को सीखा, सत्ता और वक्फा। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है जनाब राब्ता। राब्ता राब्ता की अलामत है जनाब कॉलन साइन, और इसका दूसरा नाम है वक्फे लाजिम। वक्फे लाजिम, राब्ता की अलामत कॉलन साइन, और इसके लिए इसका दूसरा नाम है वक्फे लाजिम। तो तारीफ क्या बनी इसकी? वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। जहां पर वक्फा से भी ज्यादा ठहराव दरकार हो वहां पर हम राब्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है इसकी पहचान। राब्ता की पहचान किसी का फरमान या कॉल वगैरह लिखने के लिए, किसी का फरमान या कॉल वगैरह लिखने के लिए राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर फरमाने कायद है, अब यहां पर अलामत आएगी राब्ता। इसी तरह हदीस नबवी है, यहां पर अलामत आएगी राब्ता। शेक्सपियर ने कहा, अलामत आएगी राब्ता। दना का कौल है, यहां पर भी अलामत आएगी राब्ता की। हमारा अगला चौथा पॉइंट है सवालिया। अलामत है सवालिया के लिए क्वेश्चन मार्क, और इसका दूसरा नाम है इस्तफहामिया। सॉरी, सवालिया अलामत क्वेश्चन मार्क, इस्तफहामिया इसका दूसरा नाम है। और यह बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि इसकी तारीफ क्या है। तकरीबन तमाम जानते हैं कि सवालिया जुमलों के आखिर में सवालिया की अलामत इस्तेमाल होती है। हां, कहा जा सकता है कि इसकी पहचान क्या है। पहचान क्या है? जिन जुमलों में कब, कहां, क्या वगैरह आएगा उन जुमलों में सवालिया की अलामत इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है? तो चूंकि यहां पर सवाल किया गया है तो इस जुमले की नौइयत को समझते हुए इसके आखिर में सवालिया की अलामत इस्तेमाल की जाएगी। हमारे पास पांचवा पॉइंट है जनाब खत्मा। खत्मा खत्मा की अलामत है फुल स्टॉप, और इसे वक्फे मुतलिक भी कहा जाता है।
जैसे उर्दू में छोटी डैश होती है, और इसका दूसरा नाम है वक्फ मुतलिक, तारीफ भरपूर ठहराव के लिए, जुमलों के इख्तिताम पर खत्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। जहां मुकम्मल ठहराव दरकार हो वहां पर खत्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। इसकी भी पहचान नंबर 1, पहचान नंबर 1, मुकम्मल ठहराव के लिए, यहां जुमला मुकम्मल हो जाए वहां पर यह अलामत इस्तेमाल होती है। इसकी मिसाल देखिएगा, मैंने काम खत्म कर लिया है। अब यहां पर फुल स्टॉप की अलामत, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। क्योंकि जुमला मुकम्मल हो गया तो जुमले के मुकम्मल होने पर फुल स्टॉप की अलामत लगाई जाती है, जिसे हम खत्मा कहते हैं। इसकी पहचान नंबर 2, पहचान नंबर 2 सबसे अहम है, परिचय के हवाले से सबसे अहम है खत्मा की पहचान नंबर 2। खत्मा की पहचान नंबर 2 है मुखफ़्फ़फ़ात के दरमियान, मुखफ़्फ़फ़ात के दरमियान भी खत्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। मुखफ़्फ़फ़ात यानी मुखफ़्फ़फ़ की जमा है, जिसे हम इंग्लिश में एब्रीवेशन कहते हैं। तो एब्रीवेशंस के दरमियान में भी अलामत इस्तेमाल होगी खत्मा की। मिसाल देते हैं, मिसाल MBBS, तो MBBS के दरमियान में खत्मा की अलामत इस्तेमाल होगी। इसी तरह MNA, MNA, इनके दरमियान में भी अलामत इस्तेमाल होगी खत्मा की। उम्मीद है आपको खत्मा समझ आ गया होगा। हम फर्दर आगे मूव करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, अगला हिस्सा जनाब नंबर 6। नंबर 6 है हमारे पास तफसीलिया। तफसीलिया, और तफसीलिया की अलामत है हमारे पास कॉलन एंड डैश। तफसीलिया की अलामत है कॉलन एंड डैश। तफसीलिया की तारीफ, तफसीलिया किसी बात की तफसील बयान करने के लिए तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है। जहां पर तफसील बयान करना हो वहां पर तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है। तो तफसीलिया की पहचान, तफसीलिया की पहचान है जिन जुमलों में दर्जा झैल, दर्जे झैल ये है वगैरह आता है, उन जुमलों में तफसीलिया की अलामत लगाते हैं। जिन जुमलों में दर्जा झैल, दर्जे झैल ये है वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर मशहूर शहरों
यानी कॉलन एंड डैश, लाहौर, कराची और क्वेटा। तो तफसील क्या है? इसके बाद नंबर 7 है हमारे पास निदाया। इसी को कहा जाता है फिजाया, इसी को कहा जाता है इस्तेजाबिया। अब इन तीनों के लिए अलामत इस्तेमाल होती है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। निदाया, फिदाया, फिजाया और इस्तेजाबिया, अलामत तीनों के लिए इस्तेमाल होती है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क, नंबर 1 हमारे पास है निदाया, मुखातिब करने के लिए। निदाया की अलामत इस्तेमाल होती है पुकारने के लिए, मुखातिब करने के लिए, आवाज देने के लिए, निदा लगाने के लिए निदाया की अलामत इस्तेमाल होती है। तो इसकी मिसाल बनेगी हमारे पास, मिसाल ए लोगो। अब यहां पर यह अलामत आएगी ए लोगो। इसी तरह ए मेरे अजीज हम वतनों, तो यहां पर भी अलामत इस्तेमाल होगी निदाया की। खवातीनो हजरात, खवातीनो हजरात, यहां पर भी निदाया की अलामत इस्तेमाल होगी। यहां पर मुखातिब किया जाए, पुकारा जाए अरहम इधर आओ, तो यहां पर अरहम के सामने भी निदाया की अलामत इस्तेमाल होगी। इसके बाद हमारे पास है फिजाया, खुशी और गम के इजहार के लिए। खुशी और गम के इजहार के लिए यहां पर दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन दोनों के लिए, जज्बात के इजहार के लिए। खुशी और गम के इजहार के लिए यानी जज्बात के इजहार के लिए भी ये अलामत इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर जहां पर आ रहा है आहा, खुशी का जज्बा, अलामत यहां पर आ जाए आह, यहां पर अफसोस हो रहा है, वहां पर यह अलामत इस्तेमाल होगी। तो इसी तरह जैसे इंग्लिश में अलास, हुर्रा वगैरह के लिए यहां जज्बात का इजहार किया जा रहा है, वहां पर यह फिजाइया कहलाएगी अलामत। और इसी तरह हमारे पास तीसरे हिस्से में है इस्तेजाबिया, ताज्जुब और हैरानी के लिए। ताज्जुब और हैरानी के लिए इस्तेजाबिया की अलामत इस्तेमाल होगी। यहां पे ताज्जुब और हैरानी हो, इतना बड़ा पहाड़, तो अब अलामत इस्तेमाल होगी इस्तेजाबिया की। मिसाल अब अलामत को देखकर जुमले के तासुरात जाहिर होंगे। ये अलामत बता रही है कि इस जुमले को पढ़ना कैसे। इतना बड़ा पहाड़, तो जहां पर ये जो इतना बड़ा है, ये हैरानी को जो जाहिर कर रहा है वो इस अलामत से जाहिर किया जा रहा है। अब अगर यही अलामत किसी आम जुमले के आखिर में लगा दी जाए, तुम पास हो गए, इसके आखिर में ये अलामत लगा दी जाए इस्तेजाबिया की, तो फिर ये जुमला किस तरह पढ़ा जाएगा? तुम पास हो गए, तो वहां पर तासुरात मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। तुम पास हो गए यानी यहां पर यकीन आ रहा हो, हैरानी की इंतहा हो, वहां पर ये अलामत इस्तेमाल होती है, इस्तेजाबिया की अलामत कहलाएगी।
इसके बाद हमारे पास है वावेन। वावेन जिसे इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। वावेन इन्वर्टेड कॉमास। तो तारीफ होगी किसी का कॉल हूबहू नकल करने के लिए, किसी का कॉल हूबहू नकल करने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है वावेन की। वावेन की अलामत इस्तेमाल होती है। इसकी मिसाल हमारे पास है। मिसाल फरमाने कायद। अब फरमाने कायद जो है यहां पर यह कॉल लिखने के लिए, तो यहां पर अलामत क्या आएगी? राब्ता की, जो हम पीछे पढ़ के आए। अब हमने इसका कॉल कायदा का कॉल लिखना है। काम, काम और काम, इसके दरमियान में अलामत सख्ता की। चूंकि ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, कायदे आज़म के हैं भाई, तो फिर उनका फरमान उन्हीं के अल्फाज लिखे हैं, तो किसी का कॉल जब हूबहू नकल करेंगे तो वहां पर अलामत आएगी वावेन की। हमारे पास नंबर 9 है कोसेन। कोसेन की अलामत है ब्रैकेट्स, जिसका दूसरा नाम है खतूते वहदानी। खतूते वहदानी। तो इसकी पहचान बनेगी, सॉरी तारीफ बनेगी। जुमला मोतरज़ा के लिए कोसेन की अलामत इस्तेमाल होती है। जुमला मोतरज़ा के लिए, जुमला मोतरज़ा ऐसा जुमला जो किसी जुमले की पिछली बात की वजाहत के लिए आए, जुमला मोतरज़ा कहलाता है। और जुमला मोतरज़ा के बगैर भी असल जुमला मुकम्मल होता है, लेकिन ये सिर्फ पीछे से जो बात आ रही है उसकी वजाहत के लिए आता है। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, मिसाल अरहम। अब मेरा बड़ा बेटा पास हो गया है। अब यहां पर अरहम पास हो गया है, जुमला तो ये भी पूरा है, लेकिन अब ये जो हिस्सा है मेरा बड़ा बेटा, ये वजाहत के लिए आया, इसे जुमला मोतरज़ा कहेंगे। तो अब इसके दरमियान अलामत आएगी कोसेन की। इसी तरह हमारे पास नंबर 10 है खत, जिसका दूसरा नाम है लकीर। लकीर इसकी अलामत है। तो खत या लकीर ये भी जुमला है मोतरज़ा के लिए। जुमला मोतरज़ा के लिए खत या लकीर की अलामत इस्तेमाल होती है। तो जुमला मोतरज़ा हम पहले पढ़ चुके कोसेन में, तो इसकी मिसाल भी इसी तरह ही रहेगी, बस जहां पर कोसेन की अलामत है वहां पर खत की अलामत आ जाएगी। मिसाल अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत हमारे कौमी शायर हैं। अब यहां पर अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर जुमला यहां पर पूरा हो गया, लेकिन ये जो हकीमुल उम्मत है ये वजाहत के लिए है, इसे जुमला मोतरज़ा कहेंगे।
इसके दोनों अतराफ पे खत की अलामत इस्तेमाल होगी। तो हमारा आज का टॉपिक रमूजी औकाफ यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपके लिए बहुत सी दुआएं, और इन ढेरों दुआओं के साथ आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपना पूरा काम भी करेंगे। जहां पर रहनुमाई दरकार होगी वहां पर हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी तालीम को मजीद आपको तालीम के मैदान में काम करने की तौफीक अता फरमाए। मे अल्लाह ब्लेस यू इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जीते रहो हैप्पी हैप्पी गुड गुड गार्डन जबरदस्त ग्रेट हाई फाई नो शेप डोंट ट्राई राइट एंड टाइट सुपर डुपर हेल्दी वेल्दी हेयर के यस नो थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।